गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, उस दिन हमने 13 क्वेश्चन तक सॉल्व किए थे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन नंबर 14। पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी के न्यूमेरिकल्स हैं। देखिए, भूपेंद्र, योगेंद्र एंड धर्मेंद्र आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये 3 पार्टनरों का रेशो दिया है। योगेंद्र रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2017। ऑन दिस डेट द फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹8 lakhs। अब यहाँ पे जो पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय फर्म के पास एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट है 8 लाख रुपीज़ का है। अब ये 8 लाख रुपीज़ तो फर्म को कब मिलता है? जब पूरा का उसका जो टेनर या जो टर्म या जो पीरियड है वो पूरा होता है। और उसका जो एनुअल प्रीमियम है वो पेड बाय द फर्म है वॉज ₹20,000 एंड प्रीमियम वॉज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीमियम का पैसा है वो फर्म भरती है। अब मैं बता रहा था कि अगर ये पूरा फुल अमाउंट जब हम पॉलिसी का मैच्योरिटी जब हो जाती मतलब उसका जो नेचुरल लाइफ है उस समय तक, तब हमको 8 लाख रुपीज़ मिलता। लेकिन यहाँ क्या होता है, ऑन द डेट ऑफ योगेंद्र's रिटायरमेंट। अब चूँकि योगेंद्र बीच में रिटायरमेंट हो जाता है, द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वॉज ₹1,20,000। इसका मतलब ये है कि इस डेट में जब यहाँ पे योगेंद्र रिटायर होता है तो उसकी सरेंडर वैल्यू है 1,20,000। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हमको जर्नल एंट्री पूछी गई है। तो हमने आपको बताया था कि ये सिंपल हम इस एंट्री को इस अमाउंट को हम 3:2:1 के रेशो में उठा के बांट देंगे। तो इसकी जो जर्नल एंट्री है वो क्या बनेगी? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू भूपेंद्र कैपिटल, टू योगेंद्र कैपिटल, टू धर्मेंद्र कैपिटल। और रेशो रहेगा 3:2:1 के हिसाब से। यानी ये अमाउंट जो रहेगा ये 60,000, 40,000 एंड 20,000 रुपीज़ के हिसाब से बढ़ जाएगा। 60,000, 40,000 एंड 20,000। तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस तरीके से ये एंट्री बनेगी। अब बात करते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन 15 भी बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ। ए बी एंड सी आर पार्टनर। एक 3 पार्टनर है यहाँ पे ए बी सी। इनका जो रेशो है वो 2:2:1 है। द फर्म हैड अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ ₹10 लाख। इसमें 10 लाख रुपीज़ की फर्म के पास पॉलिसी है। एंड प्रीमियम एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹40,000। और इसका जो एनुअल प्रीमियम है वो 40,000 रुपये है। एंड द प्रीमियम वॉज कंसीडर्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसका मतलब केवल इतना है कि जो प्रीमियम यानी जो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो फर्म देती है। और फर्म उस अमाउंट को कहाँ से देती है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के P&L यानी प्रॉफिट में से देती है। इसका हमारे लिए अभी ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंस इस लाइन का नहीं है। अब होता है ए रिटायरिंग। ए फर्म से रिटायर होता है ऑन 1 अप्रैल। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी वॉज ₹2,40,000। अब यहाँ पे 2,40,000 की सरेंडर वैल्यू दी गई है। ठीक है, जो कि मतलब यानी कि यहाँ पे जब ए रिटायर होगा तो फर्म को इतना रुपये मिलेगा। इट वॉज डिसाइडेड नॉट टू शो द जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। मतलब ऐसा डिसाइड किया है कि नई फर्म की बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी को शो नहीं करना। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन एज रिटायरमेंट। तो यहाँ पे भी हमको वही एंट्री करना है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। पहले तो हमने ये वाली एंट्री की। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे हमको 2 एंट्रीज पास करना पड़ेंगी। पहली एंट्री हम क्या करेंगे, इसको ओल्ड रेशो में तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फर्स्ट एंट्री हो रही है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट। कितना सरेंडर वैल्यू है? 2,40,000 टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल, टू सीज कैपिटल। 2,40,000 को 3:2:1 में बांटेंगे, यानी इसमें अपॉन 5 करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48 2 96,000, 48,000। ये हमने अभी 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं सेकंड एंट्री। तो सेकंड एंट्री के लिए यहाँ पे ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी को, ये डेबिट बैलेंस को ख़त्म करना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर कौन है? ए। तो ए के पार्टनर को हम यहाँ से हटा के 20 कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ये जो हमारा डेबिट था इसको नॉक ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर देंगे टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। अब ये 2,40,000 रुपीज़ जो है ये आपका 2:1 में करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ए यहाँ से रिटायरिंग है। तो अब 2:1 के रेशो में इसको हमने बांटा, तो अपॉन 3 इंटू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1,60,000 और 80,000। इस तरीके से ये एंट्री नंबर सेकंड। इसका नरेशन होगा बीइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यहाँ हो जाएगा बीइंग राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बस ठीक, इस तरीके से ये 2 क्वेश्चन। अब आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस पे, थोड़े से बड़े हैं, यहाँ पे आपको ज़्यादा काम करना है। पहले क्वेश्चन समझ लें। XYZ का यहाँ पे P&L बैलेंस शीट इज़ गिवन, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो वो हमेशा क्या रहता है? इक्वल ही रहता है हमेशा की तरह। यहाँ भी, यहाँ पे आप देखिएगा बैलेंस शीट में एक नया आइटम है जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये ABC में बराबर ही इक्वली बांटेंगे। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे रिटायरमेंट होने वाला है ना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। आगे आपको इन्फॉर्मेशन है, कैपिटल्स दी गई हैं, डेप्टर्स कैश दिए गए हैं। अब देखिए बाय रिटायर होता है। ठीक है, यहाँ पे बाय रिटायर होता है कब? 1 जून में। ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड। यहाँ पे इन एसेट और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूशन किया गया है। देखिए प्लांट एंड मशीनरी 22,000, स्टॉक 13,000, फर्नीचर 10,000, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 5% बनाना। तो ये सारे आइटम आपके रिवैल्यूशन में जाएंगे। ठीक है, पास द जनरल एंट्री एंड शो द रिवैल्यूशन अकाउंट। यहाँ पे पहले जनरल एंट्री बनाएंगे फिर रिवैल्यूशन। एंड बायस कैपिटल, ये नया आइटम है। तो बायस कैपिटल अकाउंट के लिए पहले बाय का क्रेडिट का बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे? बाय के क्रेडिट में ये जो जनरल रिजर्व और जो प्रॉफिट एंड लॉस के जो बैलेंसेज हैं, पिछले पेज पे आप देखिएगा बैलेंस शीट में, ये 18,000 एंड 6,000 को अपॉन 3 करके हम बाय के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये बाय के लिए इनकम है। फिर इसके बाद प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूशन जो भी होगा वो भी हम बाय को दे देंगे। अब चूँकि इसमें गुडविल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो बाय का पेबल अमाउंट के बारे में, एज्यूमिंग दैट अमाउंट पेबल टू बाय इज़ 20% ऑफ द अमाउंट पेबल टू बाय इज़ पेड इन कैश। हम पहले बाय का अमाउंट निकाल लेंगे कितना अमाउंट पेबल है, फिर उसका 20% उसके डेबिट में टू कैश करके लिख देंगे। ठीक है, और बाकी का पैसा उसके ट्रांसफ़र टू लोन अकाउंट। यानी बाय, ये दोनों जो एडजस्टमेंट हैं ये बायस कैपिटल के डेबिट साइड में होंगे, क्योंकि ये अमाउंट हम उसको पे भी कर रहे हैं और उसको बैलेंस अमाउंट को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। इस तरीके से जर्नल एंट्री बनाना है और बायस कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 17। अब 17 क्वेश्चन में हम देखें KN एंड V, ये 3 पार्टनर हैं। ठीक है, इनका रेशियो है 6:5:3 रिस्पेक्टिवली। अब इसकी जो बैलेंस शीट दी गई है 31 दिसंबर 2016 में है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे कोई कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया। एसेट साइड आप देख सकते हैं। अब नीचे हम देखें, यहाँ पे के रिटायर हो रहा है ऑन द डेट ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। के रिटायरमेंट हो रहा है के का क्या क्या शर्तों पे? द गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड। अब यहाँ पे हमें टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दी है। तो अब हम सबसे पहले के का जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है? 6, 5 एंड 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा? 6/14। तो पहले हम 6,000 इंटू 6/14 का हम उसको अमाउंट निकालेंगे, जो कि हमको किसको देनी है? केस कैपिटल में। स्टॉक एंड बिल्डिंग आर टू बी एप्रिशिएटेड बाय 8%। तो ये दोनों वैल्यू एप्रिशिएट हो रही हैं, तो आप इनको रिवैल्यूशन के क्रेडिट में लिखेंगे, क्योंकि ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट है।
प्लांट इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। ये जो प्लांट की जो वैल्यू कम रही है वो क्रेडिट में डेबिट में आएगी, रिवैल्यूएशन की डेबिट में क्यों आएगी? क्योंकि ये हमारा लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। इट इज़ डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल अकाउंट इन द बुक, कि गुडविल अकाउंट को बुक में मेंटेन करने के लिए कोई मतलब नहीं करने के लिए डिसाइड किया है। तो गुडविल को हम जब डायरेक्टली AS 26 के अकॉर्डिंग राइट ऑफ करते हैं तो वो ऑटोमेटिक राइट ऑफ हो जाएगी। तो उसके लिए हम एंट्री क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट। तो अब यहाँ पे आप देखिए न्यू रेशो नहीं दिया, तो यहाँ पे के रिटायरमेंट से एंस कैपिटल डेबिट वीस कैपिटल डेबिट टू केस कैपिटल, ये एंट्री हमको करना है 6000 रुपीज़ से पहले उसका शेयर निकाल के। देखिए पहले हम 6000 रुपीज़ टोटल गुडविल में, रिटायरिंग पर्सन है के का जो शेयर है 6/14 करेंगे, ठीक है। अब ये हमने इससे कैंसिल किया से पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं हम, 3 2 3 और 2 7। अब ये इसमें कटेगा नहीं, तो यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू आएगी तो हम उसको राउंड अप करते हुए निकालेंगे, ठीक है। 7 बनजा और 7 9 7 8, ठीक। इस तरीके से करके हम पहले सी का जो शेयर है वो निकालेंगे और के का शेयर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट अपन को बनाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम समझते हैं, तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क के लिए रूप में रहेंगे। ये सारी एंट्रीज़ मैंने आप लोगों को पहले बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हैं पुराने वीडियोस में, आपको पता भी है ना, तो उनको अपन को देखना है अगर कहीं कोई डाउट है तो। AB एंड C आर पार्टनर, यहाँ पे ABC का रेशो है 3:2:1, ये इनका बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में आप देखिए यहाँ कोई डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट नहीं दिया, ये एसेट और लाइबिलिटीज़ दिए हैं। अब देखिए आगे अपन देखते हैं क्वेश्चन में, बी रिटायर ऑन दैट डेट, 20 तारीख में रिटायरमेंट होता ही है। द फॉलोइंग टर्म्स, ये शर्तों के अनुसार। गुडविल ऑफ द फर्म आपकी 9000 दी है, तो पहले तो यहाँ पे हमको बी का शेयर निकालना है। बी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वो क्या है? 3:1 के हिसाब से 2/6। तो हम पहले यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इसके कैलकुलेट करेंगे, 20 शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है। मशीनरी वुड बी डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड मोटर कार बाय 15%। ये दोनों वैल्यू हमारी एक प्रकार से क्या हो रही हैं? लॉस, तो ये रिवैल्यूएशन के डेबिट में आएंगी। स्टॉक वुड बी एप्रिशिएटेड बाय 20% एंड फर्नीचर बाय 10%। ये स्टॉक और फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो ये डेबिट साइड में आएगी। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वुड बी इंक्रीज बाय 975। ये 975 से डेबिट, ये आपका जो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट बन रहा है, अभी हमारा प्रोविज़न है कितना? 250, तो ये इतने रुपए से ही इंक्रीज हो रहा है, तो 975 रुपीज़ को हम रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। दैन लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज टू एक्सटेंड ऑफ ₹825 वुड बी क्रिएटेड। तो यहाँ पे हमको ये जो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन है ये डेबिट कर, ये भी हमारी बढ़ रही है, ये भी रिवैल्यूएशन में डेबिट होगा। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, मतलब यहाँ हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। एंड पार्टनर्स कैपिटल, अब यहाँ पे हमको एक सिंगल पार्टनर की कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, बल्कि सारे पार्टनरों की कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो ये आज आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक के लिए होमवर्क है। आज शाम तक आप मुझे इसमें जो भी आपसे नहीं बनता वो या तो मेरे से पूछेंगे, और जितना बन रहा है उतना आप शाम की क्लास में शेयर करेंगे। थैंक यू।